ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है और इसके अंदर तुम दो बार ही फंस सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है, हमें सारे एलिमेंट के नाम और उनके नंबर मालूम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। मगर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि तुम उसे कंफर्म कर पाओ कि सारी बातें सही है। इन्होंने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करा, एक तो पीरियड के ऊपर फोकस करा और दूसरी फोकस करी इन्होंने ग्रुप के ऊपर। तो पीरियड फाइंड आउट करने का तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ग्रुप निकालने के तरीके क्या है, सबके अलग अलग है। अगर हमने एस ब्लॉक के लिए फाइंड आउट करना है तो एन एस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। अगर हमें पी ब्लॉक का फाइंड आउट करना है तो एन एस प्लस एन पी ग्रुप को, जितने एस में इलेक्ट्रॉन है जितने पी में इलेक्ट्रॉन है उन्हें ऐड कर दे। अगर हमें डी ब्लॉक का फाइंड आउट करना है तो n माइनस वन डी में जितने इलेक्ट्रॉन है और एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें ऐड कर दे। एफ ब्लॉक में है तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही करना है, n माइनस टू एफ, n माइनस वन डी और एन एस जितने इलेक्ट्रॉन है सभी को ऐड कर दे। लेकिन एफ ब्लॉक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका ध्यान रखना है। यहाँ तक तो ये चीज़ें एज इट इज एप्लीकेबल है, मगर अगर हम एफ ब्लॉक में आ जाए तो सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 के पार्ट, सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर, अगर लेंथ ऐड करी तो 6 है, एक्टिन ऐड करी तो 7 है। मतलब ये रूल तुम्हें से बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया है। एक्चुअली क्या है, अगर कहीं भी लेंथ ऐड हो तो वो एक ग्रुप थर्ड का मेंबर है और पीरियड अगर एक्टिनाइड है तो 7th है, लेंथेनाइड है तो 6 है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आर्गन है तो ये सारे के सारे हो गए 24 और ये क्रोमियम है एटॉमिक नंबर। इस वाली केस में क्या होना है, इस वाली केस में क्या होना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो क्रोमियम है 24, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू है 4, तो पीरियड हो गई 4th। और ग्रुप के लिए हमने क्या करा, इन्हें ऐड कर दी, किसे, 1 + 5 कितने हो गए 6, तो आंसर है 4 और 6, 4th पीरियड और 6th ग्रुप। अब अगर मान लो हम इसके बारे में बातें कर ले तो 86 + 4, 86 ये तो 86 हो गई, प्लस 4 कितने हो गए 90। अगर 90 करा तो TH है थोरियम, और थोरियम एक एक्टिनॉइड है। इसका मतलब इसके ग्रुप नंबर भी फिक्स है और पीरियड नंबर भी फिक्स है। ग्रुप है थर्ड, ग्रुप है थर्ड और पीरियड है 7th, ग्रुप है थर्ड और पीरियड है 7th। कैसे मालूम 7th पीरियड है, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 7। इस वाली केस में देखो ध्यान से, ये कितनी होगी 14, जो लेंथेनाइड की आखिरी एलिमेंट है वो कितनी होती है भाई, 4a14, 5d1 और 6s2। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, यानी अब ये डी ब्लॉक नहीं रहा, अब ये एफ ब्लॉक नहीं रहा, ये लास्ट एलिमेंट है एफ ब्लॉक का। तो अगर ये लास्ट एलिमेंट है और इसकी वैल्यू है 71, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 72, इसकी वैल्यू होगी 72। और अगर 72 है तो हमने क्या करना है, इस वाली केस में इसे छोड़ देना, इसे काउंट ही नहीं करना, इसे काउंट ही नहीं करना। तुमने एक बार इसे एक्सक्लूड कर दी तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे, इसे एक्सक्लूड कर दी, कितने रह गए 2 + 2 4, सो इट्स ए 6th एंड इट्स ए 4th। तो ये 3 तो सही हो गए, हमने फाइंड आउट करना कौन से गलत है। तो ये सेकंड आंसर रह गया, ये गलत होना चाहिए, मगर क्यों। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते, ये 36 + 10 कितनी हो गई 46, 46 मीन्स पीडी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कितनी होगी, तो अगर इलेक्ट्रॉन 4s में है, अगर इलेक्ट्रॉन 4d में है तो हम क्या लिखते हैं n-1, अगर 4 है तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये 5th पीरियड तो होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे s 0 है तो 10 + 0 कितने हो गए 10, तो यहाँ पे क्या लिखा है 12, ये गलत है। अगर 10th लिखी होती तो चीज़ें सही थी। जैसे यहाँ देखो, ये है अपना पीडी, ये है पीडी, और कौन से ग्रुप के अंदर है, तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिख ली
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तंथ में है। उन्होंने क्या लिखा 11 12, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो CD के बारे में बातें कर रहे हैं। प्लेस कहाँ कर रखा है, PD के बारे में। तो यहाँ पे ये गलत आंसर है। सेकंड एक मिसमैच्ड आंसर है और वही सही आंसर है, क्योंकि हमने तो मिसमैच 3 फाइंड आउट करने थे।